गणना अध्याय 6 नाज़ीरी संकल्प संबंध विधान। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दो, जब कोई स्त्री अथवा कोई पुरुष नाज़ीरी संकल्प करता है तथा यह संकल्प समर्पण के विषय में हो कि वह स्वयं को यहोवा के लिए समर्पित करता है, वह दाख मधु से अलग रहे, सिरके का सेवन ना करे, चाहे वह अंगूर के रस से बना हो अथवा किसी नशीले द्रव्य का। वह अंगूर के रस का भी सेवन ना करे। वह ना तो वाटिका से लाए गए अंगूरों का सेवन करे और ना ही सुखाए हुए अंगूरों का। अपने पूरे संकल्प किए हुए समय में वह किसी भी ऐसी वस्तु को ना खाए जो अंगूर से बनी हो, यहाँ तक कि ना तो अंगूर के बीज से लेकर अंगूर के छिलकों का। जब तक उसके संकल्प का समय है, उसके सिर पर उस्तरा ना फेरा जाएगा। जिस समय के लिए उसने संकल्प किया है वह यहोवा के लिए अलग तथा पवित्र बना रहेगा। वह अपने बाल लंबे होते जाने देगा। यहोवा के लिए अलग रहने के समय में वह कभी भी किसी शव के पास नहीं जाएगा। वह स्वयं को अपने माता पिता अथवा भाई बहन की मृत्यु होने पर भी अशुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वह अपनी देह सहित परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। अलग रहने के पूरे समय तक वह यहोवा के लिए पवित्र है। किंतु यदि उसके निकट ही किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो गई हो, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने समर्पित बालों को अशुद्ध कर देता है, तब वह उस दिन जब वह स्वयं को अलग कर लेता है अपने बाल मुंडवा ले। 8वें दिन वह 2 पंडुक अथवा 2 कबूतर के बच्चे तंबू के द्वार पर लाकर पुरोहित को सौंप देगा। पुरोहित एक पक्षी को पाप बलि के लिए तथा अन्य पक्षी होम बलि के लिए भेंट करके उसके लिए प्रायश्चित विधि पूरी करेगा, क्योंकि वह उस व्यक्ति के शव के कारण अशुद्ध हो गया था। उसी दिन वह व्यक्ति अपने सिर को पवित्र करेगा तथा वह यहोवा के सामने नाज़री होने की अवधि को भेंट करेगा। फिर वह 1 वर्ष का मेमना दोष बलि के रूप में भेंट करेगा। उसके संकल्प की पूरी अवधि उसके अशुद्ध हो जाने के कारण मान्य नहीं होगी। संकल्प लेने के दिन पूरे होने पर उस नाज़ीर के लिए विधि इस प्रकार है। वह अपनी भेंट मिलन वाले तंबू के द्वार पर ले आएगा। वह अपनी भेंट यहोवा को चढ़ाएगा। 1 वर्ष का निर्दोष मेमना, 1 वर्ष की भेड़ पाप बलि के लिए तथा 1 निर्दोष मेढ़ा मेल बलि के लिए। इनके अलावा मैदे की तेल मिली हुई अखमीरी रोटी 1 टोकरी तथा अखमीरी पपड़ियाँ जिन पर तेल चुपड़ दिया गया हो, इनके साथ अनबलि तथा अर्घ भी। यह सब पुरोहित यहोवा के सामने लाकर भेंट करेगा। इनमें अखमीरी रोटियां भी शामिल होंगी। पुरोहित अनबलि एवं अर्घ भी भेंट करेगा। वह यहोवा को मेल बलि के लिए अखमीरी रोटी की टोकरी के साथ मेढ़ा भी भेंट करेगा। इसी प्रकार अनबलि एवं अर्घ भी। इसके बाद वह नाज़ीर अपने सिर के बाल मिलन वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर जाकर मुंडवाएगा तथा अपने भेंट किए हुए बालों को उस आग में डाल देगा जो मेल बलियों के बलि पशु के नीचे जलती है। जब वह नाज़ीर अपना सिर मुंडवा चुके, तब पुरोहित उसके हाथों में उस मेढ़े के कंधे जो इस समय उबाले जा चुके होंगे, टोकरी से 1 अखमीरी रोटी तथा 1 अखमीरी पपड़ी रख देगा। इसके बाद पुरोहित इन्हें यहोवा के सामने हिलाने की बलि के रूप में हिलाएगा। हिलाने के लिए ठहराए हुए भेंट के मेढ़े का सीना तथा ऊपर उठाकर भेंट करने के लिए ठहराई हुई जांघ उस पुरोहित के लिए पवित्र होगी। यह सब हो जाने के बाद उस नाज़ीर के लिए दाख मधु पीना वर्जित ना रहेगा। यही है उस नाज़ीर से संबंधित विधि। उसके अलावा जो कुछ उसके लिए संभव है, जो अपने अलग रहने के द्वारा यहोवा के सामने संकल्प लेता है, उसने जो कुछ संकल्प किया है उसे वह अपने अलग रहने की विधि के अनुसार अवश्य पूरी करे। अहरोन के आशीर्वचन। फिर यहोवा ने मूसा को यह आज्ञा दी, अहरोन ने उसके पुत्रों को यह आज्ञा दो, जब तुम इज़राइल के घराने को आशीर्वाद दो तो उनसे इस प्रकार कहना, यहोवा तुम्हें आशीष प्रदान करे तथा तुम्हें सुरक्षित रखे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाकर तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा तुम्हारी ओर मुड़कर तुम्हें शांति प्रदान करे। जब वे इज़राइल के घराने पर मेरा नाम रखेंगे, तब मैं उनका भला करूंगा।